ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲੌਂਗਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਪੀਲੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੌਂਗਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले आप अपना नाम और अपने गांव का थोड़ा बताओ। मेरा नाम सुनील क्रांति, सरपंच ग्राम पंचायत लौंगवाला जी, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ जी और सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ग्राम पंचायत लौंगवाला में पधारने पर। थैंक यू सर। सर हम आपके गांव के बारे में कुछ तो हिस्ट्री जानना चाहेंगे और कुछ जैसे आप अब विकास करवा रहे हो तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपने गांव का पिछोकड़ के बारे में बताओ। ग्राम पंचायत लौंगवाला क्या है कि देश आज़ादी से पहले तो बीकानेर रियासत का अंग था ही जी, और विभाजन के समय ये पूरा गांव खाली हो गया था। मतलब टोटल यहाँ पे मुस्लिम आबादी थी 1947 में, तो पूरी वो खाली हो गई थी। ओके। उसके बाद पूरा गांव खाली हो गया था और 51-52 के समीप दोबारा गांव में बसना शुरू हुआ था पाक विस्थापितों से और कुछ पंजाब हरियाणा के आए हुए लोगों से। और 55-56 में इस गांव की पहली वोटर लिस्ट 119 परिवारों की जारी हुई। मतलब 1947 बाद 3-4 साल ये गांव बिल्कुल सुनसान रहा और 55 से पूरा आबाद होना आरम्भ हुआ। 119 परिवारों से शुरू हुआ ग्राम पंचायत। आज कम से कम 2000 परिवारों का घर, लंबा चौड़ा परिवार है, घरों का एक परिवार है। ठीक है। आबादी 2000 है या वोट 2000? नहीं, वह घर 2000 है, आबादी तो बहुत ज्यादा है। आबादी तो बहुत आबादी ज़्यादा तो 2011 की जनसंख्या में 4110 थी है। ओके, और अभी तो जब इन्हें सर्वे हुई तो ज्यादा ही। ठीक है। सर आप कब से सरपंच के पद पे हो? मैं जनवरी 2020 से सरपंच के पद पे तौर पर हूँ ठीक है। लौंगवाला में। ओके। और सर जैसे आप अपने गांव का विकास करवा रहे हैं तो इसका आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया, कैसे ऐसे ये चीज़ें हमने करनी है आगे? एक्चुअली मैं युवा क्रांति संस्थान जो सामाजिक संस्था उसकी स्थापना हुई थी 2013-14 के अंदर, और उसके बाद से मेरे ये था अभी इस ग्रामीण भारत में या पंचायती राज में करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मानता हूँ कि पंचायती राज में ऐसी चीजें भारत के गाँव में अभी भी इतना कुछ करने वाला है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करो और इस देश की जनता के लिए और इस पंचायती राज में ग्रामीणों को अगर आप पूछो तो इस देश की जनता से आपको इतना प्यार मिलेगा उसकी कोई कल्पना ही नहीं जी। तो वो मेरी भावना थी कि ये गाँव है जो एक आदर्श गाँव बने, एक मॉडल विलेज बने, और उसके लिए हमने नीतिगत रूप से कार्य शुरू किए। और आज कम से कम 5 सालों में कार्यकाल हो चुका है और बहुत शानदार सारी चीज़ें हुई है। और फिर भी हम विचार हैं कि और ज़्यादा मेहनत करेंगे और सारी काफ़ी चीज़ें वो भी करेंगे। क्या कुछ सर आपने 5 सालों में बनवाया है गांव में? ग्राम पंचायत में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमने सबसे पहले शुरू किया डरोड़ी की 4 दीवारी से, फिर शमशान भूमि में, फिर बस स्टैंड बहुत शानदार बने। हमारे जो स्कूल है सरकारी उनमें स्मार्ट क्लासेज है, LED, इन्वर्टर, AC, बढ़िया पार्क, बढ़िया शानदार सुविधाएं। आंगनबाड़ी बहुत बढ़िया बना दी हमने, बस स्टैंड अच्छा बना दिया, प्रार्थना बस स्टैंड अच्छा बना दिया, ओपन जिम बना दी, खेल स्टेडियम का वगैरह का काम चल रहा है। और जैसे मेरे जो दूसरा गांव है चकसदा सिंह वाला, वहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल की 4 दीवारी, स्कूल में कमरे, पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी उस गाँव में बरसात के समय, उस पानी निकासी का समाधान करवा दिया। अमृत सरोवर, CC ब्लॉक, सड़कें, वहाँ पे बस स्टैंड, सामुदायिक शौचालय, कोई चीज़ लौंगवाला में भी काफ़ी सारे, और पूरे गांव में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मुख्य मार्गों पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और काफ़ी सारे नवाचार यहाँ ग्राम पंचायत लौंगवाला में हुए हैं। ठीक है। उसका और सर जैसे पीने के पानी के लिए
क्या सिस्टम है पीने यहाँ के पे? पानी के लिए जेजेएम में अच्छा खासा हमें बजट मिला था। हम्म। और पीने के पानी के लिए हर घर में पानी की व्यवस्था है। और वाटर वर्क्स का भी और हमने और बड़ा बना दिया, प्रोजेक्ट बना के पूरा सिस्टम जो 1995 की बात था, पूरे वाटर वर्क्स की जो पेयजल क्षमता है, जी। स्टोरेज, वो बड़ी हमने डिग्गी बड़ी कर दी, पंप वगैरह सारा सिस्टम, चार दीवारी, मतलब सब चीजें एकदम नई तरीके से तैयार होगी। और इस मार्च तक पूरे विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी पूरे पेयजल की व्यवस्था। ओके सर, आपकी पंचायत में और कौन कौन से गांव आते हैं? मेरी पंचायत में मुख्यालय लोंगवाला है, ठीक है। और इसके साथ एक चकसदा सिंह वाला, दो गाँव आते हैं। ठीक है। और सर फ्यूचर में और क्या प्लान लेकर चल रहे हो आप गांव के लिए? बस हम सोच रहे हैं, तो गौशाला के लिए हम सोच रहे हैं कि एक बड़ा बजट हमें मिले और गौशाला बन जाए। खेल स्टेडियम के लिए एक बड़े बजट की हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद हम ये उम्मीद करेंगे, कुछ गलियों में तो स्ट्रीट लाइट लगी, हम सोच रहे हैं पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लग जाए। और बाकी तो बेसिक काम लगभग सारे ही हो चुके हैं। ठीक है। चिकित्सालय का उन्नत हो चुका है, सब चीजें अपनी उच्चतम सीमा पे पहुंच चुकी है जो एक गांव में होती है। स्कूल क्रमोन्नत हो चुका है, स्कूल में परीक्षा बोर्ड बन चुका है, आंगनबाड़ी बन चुके हैं, पशु चिकित्सा उपकेंद्र से पशु चिकित्सालय बन चुका है। तो लगभग एक गांव में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, एक गांव में जितनी कोई सरकारी एजेंसी होनी चाहिए, वो सारी की सारी लोंगवाड़ा में आ चुकी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से ये अपील करूंगा कि आप सभी लोग राजनीति से जुड़कर प्रयास करें कि हम अपने देश को बदलने के लिए अपनी ग्राम पंचायतों में या शहरी निकायों में जहां अच्छा कार्य कर सकते हैं जी, जनता के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ के करें, उस जिम्मेवारी को समझे और उस जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। और मेरी उन सभी को शुभकामनाएं भी है। थैंक यू सर। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।